नमस्कार। मौसम चलवा चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे आज शाम के और रात्रि के दौरान किस प्रकार मौसम रहेगा, या कहे अगले 24 घंटों का भी इसमें जिक्र करेंगे। तो राजस्थान के उत्तरी भागों की ओर बढ़ते हुए सिस्टम इस समय राजस्थान के उत्तरी भागों पर एक डिप्रेशन की कैटेगरी में जा चुका है। हवाओं की स्थिति बढ़ चुकी है। दक्षिण पश्चिमी हवाओं का रुख भी अरावली के पाली के क्षेत्रों से लेकर भी कई जगहों पर 17-18 से 20 किलोमीटर तक आज बना है, और हवाओं की स्थिति उत्तरी राजस्थान पर भी कई जगहों पर देखी जा रही है। तो कुछ यहाँ पर जैसलमेर बाड़मेर के इलाकों पर भी जो है इसकी वजह से हवाओं में तेज़ी आई है। और इस समय सिस्टम सूरतगढ़ के लगभग दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों के आसपास डिप्रेशन के रूप में बना हुआ है, जबकि एक डिप्रेशन जो पिछले 24 घंटों में पूर्वी भारत पर बना था वो कमज़ोर होकर वेल मार्क सिस्टम बन चुका है। तो वहीं एक डब्ल्यूडी की स्थिति भी उत्तरी भारत के करीब से होते हुए अब जो है आगामी 48 घंटों के दौरान धीरे धीरे ये भारत के क्षेत्रों को प्रभावित करती हुई आगे बढ़ेगी। और आगामी लगभग 5-6 दिनों के दौरान देखें तो मिला जुला प्रभाव रहेगा आने वाली प्रणाली का, और ये जो प्रणाली बनी हुई है इसका, साथ में डब्ल्यूडी का, जिससे हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर के क्षेत्र हैं, उत्तरी पंजाब हरियाणा के क्षेत्र हैं, उत्तरी राजस्थान, और साथ ही यहाँ पर देखें तो जो उत्तर प्रदेश के मध्य पश्चिमी भाग हैं वहाँ पर कई जगहों पर हिमालयी पहाड़ों में, हिमालयी राज्यों में भारी से अति भारी वर्षा की गतिविधियाँ आगामी एक सप्ताह के दौरान आने वाली प्रणालियों के प्रभाव से और यहाँ पर बनने वाले स्थानीय सर्कुलेशन की वजह से भी देखी जाएगी। और डब्ल्यूडी भी जो है 2-3 दिनों के दौरान यहाँ से आगे निकल जाएगा, जिसका प्रभाव फिलहाल 2-3 दिनों तक बना रहेगा। और यहाँ इस समय देखें तो राजस्थान के कई भागों में, उत्तरी भागों में ज़ोरदार बारिश की गतिविधियों का दौर है। तो वहीं राजस्थान के जैसलमेर बाड़मेर के इलाके हैं, जालोर, सांचौर, पाली, जोधपुर के इलाकों में भी खंड वर्षा की गतिविधियाँ जो सुबह मैप में दिखाया गया था उसके अनुसार अलग अलग भागों में खंड वर्षा की गतिविधियाँ आज जो है दोपहर बाद यहाँ पर बदला मौसम, और खंड वर्षा की गतिविधियाँ शिव तहसील के क्षेत्र है, गडर रोड बाड़मेर के इलाके हैं, बालोतरा शेरगढ़ के इलाके हैं, साथ ही लूणी मोगड़ा बेल्ट के क्षेत्र हैं, जोधपुर शहर और पिपाड़ भोपाल से लेकर पाली के पश्चिमी इलाके हैं, जालोर शहर से लेकर अनार बेल्ट के इलाके हैं, सिवाना पचपदरा के इलाके हैं, साथ ही देखें तो कई इलाके मोकलसर के आसपास से लेकर धोरी मना, गुड़ा मलानी, आलमसर, इन क्षेत्रों में भी चौहटन, बूट राठौड़ा से लेकर सांचौर, जालोर, भिनमाल, जसवंतपुरा, मालवाड़ा, इन क्षेत्रों में बारिश की संभावना रहेगी अगले लगभग 6 से लेकर 12 घंटों के मध्य या कहे विशेषकर रात्रि के दौरान। और इस मैप पर नज़र डालें तो आप देख सकते हैं डब्ल्यूडी उत्तरी राज्यों के करीब पाकिस्तान पर विशेषकर बना हुआ है। जेट का झुकाव भी है और यहाँ पर वेल मार्क की स्थिति बनी हुई है झारखंड और इससे सटे हुए बिहार के मिले जुले क्षेत्रों पर, और ये पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ते हुए धीरे धीरे और कमज़ोर होने की संभावना है। और जैसे जैसे उत्तरी राजस्थान के आसपास का जो माहौल है, पश्चिमी राजस्थान से लेकर और इसे सटे पाकिस्तान से लेकर यहाँ पर प्रणालियाँ जो हैं या कहे जो वायु राशियाँ हैं वो इस प्रकार बनी हुई है कि ये मौसम को सपोर्ट कर रही है। तो इसीलिए सिस्टम आगे बढ़ते हुए कमज़ोर हुआ। जो लो प्रेशर एरिया बना था 6 तारीख को, फिर वापस जो है ये लो प्रेशर एरिया बना, फिर वापस जो है ये आगे बढ़ते हुए वेल मार्क भी बन गया, फिर वापस कमज़ोर की स्थिति हुई। जैसे जैसे राजस्थान के उत्तर की ओर बढ़ा तो फिर जो है ये प्रभावी होते हुए डिप्रेशन की कैटेगरी में जा पहुंचा। तो इस प्रकार जो है आगामी दिनों में भी इसी प्रकार की स्थिति यहाँ पर बने रहने की संभावना है, और राजस्थान में बारिश की गतिविधियों का दौर आगामी लगभग 19-20 जुलाई तक बने रहने की संभावना है। धूप छाँव, कभी किसी दिन शुष्क मौसम धूप छाँव के साथ, तो दूसरे दिन वहाँ पर मेघ गर्जन बिजली चमक के साथ मध्यम तेज कहीं मूसलाधार खंड वर्षा की गतिविधियाँ राजस्थान के जोधपुर संभाग के इलाके, उदयपुर, कोटा, भरतपुर, जयपुर और बीकानेर संभाग में बनी रहेगी। यानी मानसून की सक्रियता राजस्थान के क्षेत्रों में बनी रहेगी लगभग 20 जुलाई तक भी, और एक दौर फिर से 17, 18, 19 जुलाई के दौरान राजस्थान के लगभग सभी संभागों में एक बार पुनः मानसून की सक्रियता बढ़ने से, या सक्रियता तो वैसे उत्तरी राजस्थान पर भी काफ़ी बड़ी हुई है, पिछले 24 घंटों में जोधपुर संभाग पर भी बड़ी हुई थी, लेकिन एक बारिश की जो तेज़ी है सभी क्षेत्रों में फिर से देखी जाएगी 17, 18 और 19 जुलाई के दौरान, जिस पर जानकारी आगे भी लगातार आपको देते रहेंगे। वहीं सुबह का जो मैप है उसमें थोड़ा बहुत बदलाव है, बाकी ये मैप आगामी लगभग रात्रि के दौरान तक इसी प्रकार बना रहेगा। देख सकते हैं थोड़ा बदलाव है, जिसमें कुछ दक्षिणी राजस्थान, दक्षिण पूर्वी राजस्थान के इलाकों में खंड वर्षा मध्यम तेज, कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा जिसमें 30-35 मिलीमीटर, 40 मिलीमीटर की वर्षा, कहीं कहीं लगभग 50 से 60, जैसा कि आप देख सकते हैं 25 मिलीमीटर से लेकर 75 मिलीमीटर वाली बारिश की गतिविधियाँ इस कलर के दायरे में है। जो सबसे गहरा काले कलर के बाद का जो कलर है उसमें आप देख सकते हैं कि जो बारिश की गतिविधियाँ हैं वो 25 से लेकर 75 मिलीमीटर होने की संभावना है, जबकि इसके बाद का जो हल्का कलर है तीसरा, जिसमें जैसलमेर के इलाके हैं, पड़ोदी पोखरण के इलाके हैं,
साथ ही अरावली रेंज, उदयपुर, राजसमंद और पाली के जो पूर्वी पहाड़ों के पूर्वी ढलान के इलाके हैं, जिसमें पाली के तो वैसे देखें तो ये 25 से 75 मिलीमीटर के दायरे में, लेकिन राजसमंद, उदयपुर के भीलवाड़ा के इलाके जो इसमें शामिल है, वहाँ पर जो है लगभग 5 मिलीमीटर से लेकर 25 मिलीमीटर के मध्य बारिश की संभावनाएं हैं। जबकि इसके बाद का कलर देख सकते हैं, जहाँ लगभग 0 से लेकर 10 मिलीमीटर की बारिश की संभावनाओं के तहत कहीं कहीं 15 मिलीमीटर तक की संभव है। बाकी विशेषकर जो काले कलर का दायरा है हनुमानगढ़, गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर का, जहाँ लगभग 80 से लेकर 120 मिलीमीटर तक या इससे प्लस बारिश होने की संभावना आगामी 24 घंटों के दौरान है। कुल मिलाकर देखें तो उत्तरी राजस्थान में बारिश की गतिविधियों का अच्छा खासा पैटर्न लगभग जो है 70-75 मिलीमीटर के कई इलाके रहेंगे जहाँ बारिश होगी। तो वहीं जोधपुर संभाग के भी ऐसे इलाके रहेंगे जहाँ 70-75 मिलीमीटर खंड वर्षा के रूप में रहेगी। कई इलाके बीच बीच में बड़े गैप के साथ हल्की मध्यम, कहीं तेज या कहीं शुष्क मौसम के साथ भी बने रहेंगे। तो वहीं 15 से लेकर 20 जुलाई के मध्य जो बारिश की संभावनाओं में लाल कलर आपको दिख रहा है, ये केवल जो है मध्यम से लेकर तेज, कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा का मैप है। और वहीं जो गहरे कलर में मैरून कलर आप देख रहे हैं, वहाँ पर जो है भारी, बहुत भारी वर्षा की गतिविधियाँ, और जो लाल कलर का दायरा है यहाँ पर भी कुछ जगहों पर भारी तो कहीं कहीं अति भारी लेकिन खंड वर्षा के दायरे में रहेगी इस प्रकार की बारिश। जबकि जो गहरा कलर है वहाँ लगभग जो है अधिकतर क्षेत्र या कहे 80 से 90% क्षेत्रों में जो है भारी से बहुत भारी वर्षा, और लाल कलर का जो दायरा है उसको छोड़कर जो सबसे गहरा कलर या कहे काला कलर है, वहाँ पर जो है अत्यंत भारी वर्षा की संभावनाएं भी रहेगी 24 घंटों के दौरान होने वाली बारिश में। तो वहीं जो लाल कलर का दायरा है वहाँ पर भी कुछ भागों में कहीं कहीं, यानी कह सकते हैं लाल कलर के दायरे में अगर भारी वर्षा की बात करें तो आगामी आने वाले 15 से लेकर, या जो अभी 15 का बचा हुआ समय यहाँ से 20 जुलाई के मध्य जो संभावनाएं हैं वो लगभग जो है 10 से लेकर 15% तक क्षेत्रों में अति भारी वर्षा जैसी संभावनाएं रहेगी राजस्थान के हिसाब से, अन्य क्षेत्रों को छोड़कर। तो वहीं भारी वर्षा की गतिविधियाँ लगभग कह सकते हैं 25 से 30% तक क्षेत्रों में होने की संभावना है। जबकि मूसलाधार व मध्यम भारी यानी लगभग कह सकते हैं 30-35 मिलीमीटर से लेकर 60-65 मिलीमीटर वाली बारिश की गतिविधियाँ राजस्थान के लगभग जो है कह सकते हैं 50% तक क्षेत्रों में आगामी दिनों में दर्ज होने की संभावना है। ये टोटल दायरा बताया है 5-6 दिनों का, टोटल बारिश का आंकड़ा बताया है आपको। यानी राजस्थान में आगे भी बारिश बनी रहेगी धूप छांव के साथ। कभी किसी दिन किसी भी जिले में मौसम शुष्क बना रहेगा या आसपास के जिलों में भी रहेगा, तो दूसरे दिन वहां पर बारिश में बढ़ोतरी देखी जाएगी खंड वर्षा के रूप में। कुछ बड़े फैलाव के साथ में भी 2-3 जिलों को कवर करती हुई बारिश भी दिखेगी 17, 18 और 19 जुलाई के दौरान, जिस पर जानकारी लगातार आपको देते रहेंगे। और रात्रि के दौरान देखें तो सांचौर, जालोर, सिरोही और पाली के इलाके हैं, बालोतरा, बाड़मेर के इलाके हैं, जैसे सी तहसील जैसलमेर के इलाके, पोखरण, फलोदी के इलाके हैं, नागौर के इलाके हैं, और कुचामन, डेगाना, अजमेर, ब्यावर के इलाके हैं, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ के इलाके जहाँ खंड वर्षा होने की संभावना मध्यम तेज, कहीं कहीं मूसलाधार या कहीं कहीं मध्यम से भारी उत्तरी गुजरात के, उत्तर पूर्वी गुजरात के क्षेत्रों से लेकर खंड वर्षा का दौर रहेगा। अलग अलग भागों में बनने वाले स्थानीय सर्कुलेशन का प्रभाव बढ़ जाता है जब जो है कुछ जगहों पर एक जिले को या कभी कभी 2-3 जिलों को कवर करती है, तो कभी कभी 3-4 तहसीलों को, एक जिले के क्षेत्रों को कवर कर वहाँ पर काफ़ी लगभग 40-50 से लेकर 60-70 किलोमीटर तक के दायरे में अच्छी खासी बारिश, भारी वर्षा भी हो जाती है। इस प्रकार का पैटर्न बना रहेगा आगामी 5-6 दिनों के दौरान। आने वाला सिस्टम जो वेलमार्क बना है, इसके आगे बढ़ते हुए राजस्थान के आसपास कमज़ोर होने की संभावना है और राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों से इसके प्रवेश करने की संभावना है, जिसकी जानकारी 12 जुलाई को दी गई लिखित जानकारी, जिसमें कह सकते हैं 13 से लेकर 17-18 जुलाई तक का उसमें बारिश के आने वाले दौर के बारे में लिखा हुआ है और आगामी प्रणाली के बारे में भी उसमें जानकारी दी गई है। वह जानकारी आप दोबारा जाकर पढ़ सकते हैं, जिससे आपको जानकारी होगी कि जो अगला सिस्टम आ रहा है उसके बारे में भी राजस्थान के उत्तर पूर्वी भागों की ओर बढ़ने की संभावनाएं हमारे द्वारा दी गई थी और उसके प्रभाव से भी मिला जुला प्रभाव रहते हुए दोनों में जो है खिंचाव के साथ ही जो बना हुआ सिस्टम डिप्रेशन ही कमज़ोर होगा आगामी 24 घंटों के दौरान, और ये फिर कमज़ोर होते हुए कुछ और उत्तर की ओर पाकिस्तान के अंदरूनी भागों की ओर जाएगा। और जैसे जैसे जो वेलमार्क सिस्टम पूरी भारत पर बना हुआ है ये राजस्थान के उत्तर पूर्व के आसपास आएगा, तब जो है दोनों में आपसी खिंचाव और कह सकते हैं दोनों का मिला जुला प्रभाव रहेगा और फिर जो है ये सिस्टम जो उत्तरी राजस्थान के आसपास है ये फिर से पाकिस्तान के क्षेत्रों से कह सकते हैं बीकानेर के आसपास से होते हुए, जैसलमेर के उत्तरी भागों से, मध्य पश्चिमी भागों से होते हुए, बाड़मेर के उत्तर पश्चिमी भागों के करीब से होते हुए पाकिस्तान के क्षेत्रों की ओर दक्षिण पश्चिम झुकाव में आएगा, जिसकी जानकारी लगातार दी जा रही है, जिससे मिले जुले प्रभाव से जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, पोखरण, फलोदी, बालोतरा क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में बारिश बढ़ जाएगी और कई जगहों पर जोरदार वर्षा होगी, मूसलाधार वर्षा होगी, तो कहीं भारी तो कहीं कहीं जैसलमेर के इलाकों में भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियां भी 17, 18, 19 जुलाई के दौरान देखे जाने की संभावना हमारे द्वारा पहले ही बताई जा चुकी है और लगातार हर वीडियो में सुबह शाम के समय में हम इसका जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि
ये बारिश का दौर आगामी दिनों में यहाँ पर होने वाला है। और थोड़ा जो सिस्टम का ट्रैक था वो बदलाव होते ही धीरे धीरे जो है काफ़ी ज़्यादा बदलाव हुआ आगे जाते हुए, और इसका प्रभाव रहा कि 15 तारीख का जो समय मुख्य बारिश के रूप में था 14 और 15 का, उसमें जो है 15 की कमी खली और ये उत्तरी राजस्थान, बीकानेर संभाग, जयपुर संभाग के क्षेत्रों को जो है वही बारिश दे रहा है जो पश्चिमी राजस्थान की ओर होने वाली थी। गंगानगर, हनुमानगढ़ के कई इलाके हैं जहाँ 250 मिलीमीटर तक की बारिश दर्ज की गई पिछले 24 घंटों में, और यही सिस्टम अजमेर से होते हुए जोधपुर के इलाकों से होते हुए जैसलमेर की और नागौर के क्षेत्रों से होते हुए बढ़ता। तो ये बारिश जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, पाली, जालोर के और भी इलाके जहां 15 तारीख को भी इस प्रकार की 200 से 250 मिलीमीटर वाली बारिश की गतिविधियां कल शाम से लेकर दर्ज होने वाली थी, जिससे काफ़ी विकट हालात पैदा होते हैं, क्योंकि जो बारिश पाली और इसके आसपास के क्षेत्रों से लेकर हुई है, अरावली रेंज और जोधपुर के इलाके हैं वहाँ, जिससे लूणी नदी में तेज़ बहाव शुरू हो गया है और कई जगहों पर जो है रास्ते अब लूणी नदी की वजह से बंद होने लगे हैं। और आगामी 3-4 दिनों के दौरान आप देखेंगे कि लूणी के प्रभाव की वजह से कई जगहों पर जो है जो स्थानीय आसपास के क्षेत्र हैं वो जब प्रभावित होंगे, रास्ते जाम हो जाएंगे और एक दूसरे के गाँवों के प्रति जो रास्ते बने हुए हैं उससे टूट जाने से संपर्क कटाव भी होगा। तो ऐसा ही जो है स्थिति का माहौल आगे, अगर बारिश का जो दौर हमारे द्वारा दिखाया जा रहा है वो दौर आता है तो और जो है बारिश होने से इसमें अधिकता आएगी। और फिर आगामी दिनों में देखा जाएगा कि जुलाई के अंतिम और अगस्त में जो होने वाले प्रभावी सिस्टम हैं वह किस प्रकार जो है बारिश देंगे। और लूणी नदी का बहाव, जैसा कि हमारा अनुमान भी था कि लूणी नदी इस बार चलेगी और इस बार लूणी नदी का पानी अरब सागर तक जाएगा, यह भी हमारा अनुमान था और अभी भी है। अभी रात्रि के दौरान जहाँ विशेष बारिश होने वाली है उन क्षेत्रों का अगर जिक्र करें अभी शाम के 6 बजे के अनुसार, तो वहीं रात्रि के दौरान बारिश की गतिविधियों का अगर जिक्र करें अभी शाम के 6 बजे के अनुसार, तो यहाँ पर देखें तो मारवाड़ जंक्शन, सोजत के कई भागों में यहाँ से शुरुआत करें तो आज शाम को जो है अभी 6 बजे के अनुसार कई जगहों पर डिप्रेशन के प्रभाव से तेज़ हवाएं चल सकती है 40 से 45 किलोमीटर, कहीं कहीं 50 किलोमीटर की, और उसके दौरान मेघ गर्जन, बिजली चमक, खंड वर्षा की गतिविधियाँ होने की संभावनाएँ भी काफ़ी इलाकों में बनी हुई है रात्रि के दौरान। साथ ही यहाँ पर जो जालोर के इलाके हैं, जालोर शहर से लेकर शिवगंज, सुमेरपुर के इलाके हैं, उन क्षेत्रों में भी मेघ गर्जन, बारिश की गतिविधियों की संभावनाएँ जो है लगभग 30-35 से लेकर 45 किलोमीटर तक की हवाएं चल सकती हैं और बारिश होने की संभावना है। सिवाना, मोकलसर, इन क्षेत्रों में आहोर, तखतगढ़ से लेकर मेघ गर्जन, बिजली चमक। साथ ही देखें तो बारिश का दायरा धीरे धीरे सिरोही, पिंडवाड़ा, शिवगंज की ओर भी रात्रि के दौरान होने की संभावना है। जालोर शहर, रेवत तड़वा बेल्ट से लेकर कई जगहों पर बीजापुर या कहे वहाँ पर जो बिशनगढ़ का क्षेत्र है वहाँ से होते हुए सिवाना और साइला का क्षेत्र है, जीवाणा बेल्ट है, भिनमाल, जसवंतपुरा, रानीवाड़ा, मालवाड़ा, सुंदा माता क्षेत्र है, रेवदर क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में भी बारिश की संभावना रात्रि के दौरान काफ़ी इलाकों में रहेगी। तो वहीं अनार बेल्ट में भी देखें तो वहाँ से होते हुए गोड़ा, मलानी तक का क्षेत्र है, धोरीमना, आलमसर, बाड़मेर शहर, रामसर, खड़ीन का क्षेत्र है, वहाँ से होते हुए देखें तो गडरा रोड के क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावना चौहटन से लेकर कई इलाकों में रहेगी। साथ ही जो शिव तहसील के दक्षिण पश्चिमी भाग है, लखा के आसपास शिव के क्षेत्र हैं, वहाँ से होते हुए कुछ यहाँ पर देखें तो बारिश की गतिविधियों का दौर जो मध्य भाग है बाड़मेर के, वहाँ से होते हुए कई जगहों पर रात्रि के दौरान ये बारिश होने की संभावना है, जिसमें मेघ गर्जन, बिजली चमक और तेज़ हवाओं की स्थिति रहेगी। उसका प्रभाव है कि जो सिस्टम अभी डिप्रेशन की कैटेगरी में गया है उसकी वजह से जो है ये गतिविधियाँ होने की संभावना यहाँ पर राजस्थान के क्षेत्रों में बनी है। और ये वैसे संभावनाएं भी बनी हुई थी, लेकिन हवाओं की स्थिति की जो संभावनाएं बनी है उसका कारण यही है, जिसमें बारिश की गतिविधियां पाली के भी कई इलाकों में, सोजत, मारवाड़ जंक्शन, देसूरी, इन क्षेत्रों में शाम को हवाओं के साथ बारिश में तेजी आ सकती है और हल्की मध्यम बारिश रहेगी कुछ इलाकों में रात्रि के दौरान बारिश बढ़ने की संभावना है। तो वहीं यहाँ पर कुछ लांबिया, बिलाड़ा के क्षेत्र हैं, वहाँ से होते हुए भोपाल, पिपाड़, मेरता के क्षेत्र हैं, खींवसर, नागौर बेल्ट से लेकर जोधपुर शहर होते हुए शेरगढ़ के इलाके, ओसिया, लोहावट, बालोतरा क्षेत्र हैं, समदड़ी, कल्याणपुर के इलाके हैं। वहीं रात्रि के दौरान देखें तो बारिश की गतिविधियों का दौर जो बड़ा है वह मारवाड़ जंक्शन के क्षेत्रों से लेकर कई भागों में तेज़ हवाओं के साथ हल्की मध्यम, कहीं कहीं तेज़ बारिश के रूप में रहेगा। हालांकि हवाओं की स्थिति बढ़ने से कुछ जगहों पर जो है जो बादल हैं वो तेज़ी से भागते हुए निचले स्तर पर दिखाई देंगे। लेकिन शाम के 6 बजे के अनुसार देखें तो बारिश की गतिविधियों का दौर जो है शिवगंज, सुमेरपुर से लेकर जालोर, सिरोही, पिंडवाड़ा के क्षेत्र में, विशेषकर जालोर शहर से लेकर आहोर, तखतगढ़ होते हुए कई भागों पर मूसलाधार वर्षा की संभावना है। जालोर शहर से लेकर कई भागों में जोरदार बारिश की गतिविधियाँ देखी जाएगी। साइला, अनार बेल्ट, सिवाना, मोकलसर, बालोतरा क्षेत्रों से लेकर, साथ ही देखें तो यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ बागोड़ा से लेकर सांचौर, चितलवाना, धोरीमना, गोड़ा मलानी, आलमसर, यहाँ से बाड़मेर शहर, रामसिर, खड़ीन के क्षेत्र हैं, रामसर खड़ीन से लेकर बूट, राठौड़ान, सीडवा, सैडवा, धोरीमना, और साथ ही देखें तो कितनौरिया के आसपास से लेकर भी चितलवाना, पांचला क्षेत्र हैं, पांचला से लेकर गडरा रोड के क्षेत्र हैं, हरसाणी, बलेवा, गिराब, चैसिंदार और यहाँ आसपास के जो सुंदरा के आसपास के क्षेत्र हैं वहाँ से होते हुए भी कई जगहों पर बारिश की गतिविधियाँ देखी जाएगी। और बाड़मेर शहर से लेकर गडरा रोड के बीच में कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा की संभावना रहेगी। तो बाड़मेर शहर से लेकर देखें तो यहाँ पर शेरगढ़ के आसपास के दक्षिणी क्षेत्र हैं, कुछ यहाँ पर बालोतरा के उत्तरी भाग है, पचपदरा, पाटुदी के आसपास से लेकर कुछ शेरगढ़,
और इससे सटे हुए कई भाग है जहां मूसलाधार वर्षा की संभावना है, जिसमें मध्य भागों पर भी कई जगहों पर जोरदार बारिश की संभावना है। और अनार बेल्ट में भी कई जगहों पर बारिश की गतिविधियां खंड वर्षा के रूप में रहेगी, लेकिन कहीं मूसलाधार तो कहीं मध्यम से लेकर भारी खंड वर्षा, तो कई इलाके हल्की बूंदाबांदी और मध्यम तेज बारिश वाली गतिविधियां, कहीं शुष्क स्थिति भी बने रहने की संभावना है रात्रि के दौरान है। कुछ बारिश की गतिविधियों का दौर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी के क्षेत्र हैं। साथ ही देखें तो यहाँ पर नैनवा से लेकर आसपास के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियां रात्रि के दौरान होने की संभावनाएं बनी हुई हैं, जिस पर जानकारी आगे भी लगातार आपको देते रहेंगे। लेकिन ये गतिविधियां जो हैं विशेषकर रात्रि के दौरान जहां होने वाली हैं, उन क्षेत्रों का जो है हम अभी जो है जिक्र कर रहे हैं कि कहाँ किस प्रकार की बारिश की संभावना है। अभी शाम को 6 बजे के अनुसार ये गतिविधियां रात्रि को होने वाली हैं, जिसमें बारिश की गतिविधियां सलुम्बर, कल्याणपुर, ऋषभदेव से लेकर सरदा, दागर, असपुरा, डूंगरपुर और आसपास के कई भाग हैं, मंडली से लेकर जो मोदासा के आसपास के क्षेत्र हैं, गुजरात हिम्मतनगर के क्षेत्र हैं, गांधीनगर से लेकर विरमगांव और उत्तरी गुजरात के कई भाग हैं जहाँ रात्रि के दौरान अबरोड, अंबाजी से लेकर खेड़ब्रह्म तक बारिश की गतिविधियां, पालनपुर वगैरह यहाँ पर होने की संभावना है। और रात्रि के दौरान जालोर, बागरा, रामसेन, भिनमाल, जसवंतपुरा, रानीवाड़ा, मालवाड़ा से लेकर आहोर, तखतगढ़, सुमेरपुर क्षेत्र हैं, रानी बाली, फालना क्षेत्र हैं, चाणोद, मणिहारी, रूपावास, पाली, जैतपुर, बस्सी, भादराजून, बोरदा से लेकर कुछ धुंधड़ा और खेरा से लेकर यहाँ पर जोजरी नदी, झंवर, मोगड़ा, कल्ला, लूणी, रोहिट के क्षेत्र में भी बारिश की संभावनाएं बनी हुई है। वहीं अगौड़ाई, शेरगढ़, पाटोदी से लेकर बालोतरा, कल्याणपुर, समदड़ी, मोकलसर, सिवाना, साथ ही जालोर शहर से बलवाड़ा, मीठड़ी के बीच वाले क्षेत्र हैं, सायला, बावतरा, पादरू, काकीकुंडल बेल्ट, असादा, इंद्राना, सिवाना से लेकर कहीं इन पहाड़ियों में सिवाना के क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा की संभावना रहेगी। इधर दाका से लेकर असादा होते हुए भूका के क्षेत्र हैं, बालोतरा शहर, पचवदरा से लेकर कुछ गोड़ के क्षेत्र हैं, खाटू से लेकर जो कोड़ू के आसपास के क्षेत्र हैं, बटारू से लेकर चितार का पहाड़, किमसर और यहाँ पर बायतू, चावा से लेकर सारती, होडू, नोखड़ा, साथ ही देखे तो कुंडाला, गुड़ा मलानी, चितलवाना, पांचला, काउट से लेकर सांचौर शहर, धोरीमना, बनिया, सीडवा, सेडवा, बाकसर से लेकर आलमसर, मुन्नार, बूटा, ठोड़ान, चौहटन, रतासर, चदाहर, जानी की बेरी, कैलनौर, साथ ही देखे तो दोस्त जो तार का क्षेत्र है, गटर रोड शहर और उससे लेकर हरसानी, बलेवा, गिराब, रामसर, खड़ीन का क्षेत्र है, वहाँ से होते हैं चदाहर, रतासर, साथ ही बिजलियार, जाने की बेरी वगैरह, इन क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियाँ अच्छी खासी रात्रि के दौरान अकोरा से लेकर बाड़मेर शहर के बीच उड़का होते हुए होने की संभावना है। तो वहीं सीव, मुखाब और उंडू बिहाड़ बेल्ट में भी हल्की मध्यम बारिश, कहीं तेज़ बारिश की गतिविधियाँ या कहीं शुष्क मौसम, बादलों की आवाजाही, मेघ गर्जन, बिजली चमक होने की संभावना है। मियाजलर से लेकर बारसियाला, कुरी, देवरान के बीच वाले कई भागों में यहाँ पर लखा होते हुए बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावना है। इधर दक्षिण पश्चिमी जैसलमेर के इलाकों में भी यहाँ पर जैसिनदार से लेकर आसपास के क्षेत्रों में बारिश की संभावनाएं रात्रि के दौरान बनी हुई है। और आगामी 17, 18, 19 के दौरान जोधपुर संभाग के कई भागों में बारिश बढ़ने की संभावना है, जिस पर जानकारी लगातार आपको देते रहेंगे। रात्रि के दौरान आज भी सांचौर, जालोर, सिरोही के इलाके हैं, पाली के पश्चिमी इलाके हैं, बालोतरा, बाड़मेर, साथ ही देखें तो बाड़मेर का इलाका, गडरा रोड का इलाका, शिव तहसील का इलाका, जहाँ कई जगहों पर बाड़मेर, बालोतरा के बीच वाले कई भागों में गोड़ू, बायतू, सिंदरी, कुंडाला से लेकर मूसलाधार वर्षा या मध्यम से भारी वर्षा भी होने की संभावना है। और रात्रि के दौरान जिस प्रकार कल रात्रि को जसवंतपुरा और ये जो आसपास के क्षेत्र हैं, बागड़ा से लेकर सिरोही, स्वरूपगंज के इलाके, पिंडवाड़ा, अबू रोड, इन क्षेत्रों में अंबाजी से लेकर बारिश होने की संभावना रात्रि के दौरान भी रहेगी। बिनमाड़ होते हुए कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा की संभावना है। रात्रि के दौरान रामसीन से लेकर रानीवाड़ा होते हुए रोपसी क्षेत्र हैं, बागड़ा, जालोर वगैरह, जालोर शहर से लेकर बालोतरा के बीच वाले कई भागों में समदड़ी, कल्याणपुर होते हुए साथ ही पादरू, सुराना, इन क्षेत्रों में बारिश की संभावना। तो वहीं कोटा शहर से लेकर कांपरेन और बूंदी के बीच वाले इलाके, नैनवा के बीच वाले क्षेत्रों में, साथ ही देखें तो यहाँ पर कैथून से लेकर कुछ सुल्तानपुर और केसराय पाटन से लेकर बारिश की गतिविधियाँ रावत भाटा के बीच, बिजोलिया के बीच भी होने की संभावना है। वहीं भरतपुर संभाग में बादल छाने के साथ हल्की मध्यम, कहीं कहीं तेज खंड वर्षा, ज़्यादातर शुष्क मौसम बना रहेगा। वहीं राजस्थान के सिरोही के पूर्वी क्षेत्रों के आसपास से लेकर राजसमंद, उदयपुर और देवगढ़ के आसपास से होते हुए केकड़ी और ब्यावर के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर कई जगहों पर रात्रि को मौसम बादलों की आवाजाही और दक्षिण पश्चिम हवाओं के साथ शुष्क भी बना रहेगा। वहीं गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, बीकानेर के क्षेत्रों में कई जगहों पर, विशेषकर गंगानगर, अनूपगढ़, हनुमानगढ़ के क्षेत्रों में, बीकानेर के उत्तर मध्य भागों में खजूला से लेकर मूसलाधार और भारी, कहीं कहीं बहुत भारी वर्षा की संभावना। इधर पंजाब के बठिंडा से लेकर मलौट से होते हुए फरीदकोट तक के इलाकों में, साथ ही देखें तो कई इलाके जलालाबाद, फिरोजपुर, अबोहर, मलौट, सीतागुनो, खुया सरोवर, इन क्षेत्रों में फाजिलका से लेकर मूसलाधार भारी वर्षा की संभावना है। आगामी दिनों में हिमालयी राज्यों में भारी वर्षा बढ़ेगी और आने वाले सिस्टम का प्रभाव उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में फिर से बढ़ेगा। और ये सिस्टम जो उत्तरी राजस्थान पर है, इसका झुकाव जल्द फिर से दक्षिण पश्चिमी राजस्थान की ओर यानी जैसलमेर होते हुए होने से जैसलमेर के क्षेत्र में 18-19 जुलाई के दौरान कई जगहों पर भारी वर्षा की गतिविधियां खंड वर्षा के रूप में रहेगी और कुछ जगहों पर अति भारी वर्षा भी जैसलमेर के क्षेत्रों में होने से खेतों में जल बहाव देखने को मिल सकता है 18-19 जुलाई के दौरान। हालांकि खंड वर्षा के रूप में होने की संभावना है। फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।